हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग। मैं हूं दीपक अग्रवाल और आज हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में 99% लोग क्यों पैसा नहीं कमा पाते हैं और सिर्फ 1% लोग ही पैसा क्यों कमा पाते हैं। अब ये रिपोर्ट कहाँ से आई कि स्टॉक मार्केट में 99% लोग पैसा नहीं कमा पाते? तो ये रिपोर्ट पब्लिश की है नितिन कामत जी ने, जो कि जीरोधा के फाउंडर हैं, और वो सच बोल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में सच में 99% लोग या तो पैसा डुबोते हैं या फिर 3 साल के पीरियड में उतना पैसा भी नहीं कमा पाते जितना कि एक सिंपल एफडी से आप अपना पैसा बढ़ा सकते हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमें माइंडसेट को समझना पड़ेगा। बेसिकली जो लोग पैसा कमाते हैं वो 5 माइंडसेट्स के लोग काम करते हैं। जो पहला माइंडसेट होता है वो होता है पुअर माइंडसेट। उसमें लोगों को डेली इनकम कमानी होती है, जैसे कि जो लेबर क्लास होती है, जो मजदूर होते हैं, उनको क्या करना होता है कि वो डेली मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते और अपना पैसा जो है उन्हें डेली चाहिए होता है। उस केस में उनके पास सर्टेनिटी होती है कि जो भी पैसा आएगा वो उन्हें डेली मिलेगा और उसका पैसे का लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इस कैटेगरी में लोगों को सबसे कम पैसा मिलता है। जो दूसरा माइंडसेट होता है वो होता है वीकली पैसा कमाने वाले लोग, या फिर 2 या 3 दिन बाद पैसा कमाने लोग। मतलब कि जो स्किल्ड लेबर्स होते हैं, जैसे कि कारपेंटर, मैकेनिक, या घर में जो पेंट करने आते हैं वो लोग, प्लम्बर, उनको क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि इतना काम कीजिए, आपको हम इतने पैसे दे देंगे। तो उस केस में वो अपना काम करते हैं, काम करने में 2 दिन लगें, 3 दिन लगें, और उसके बाद वो अपना पैसा लेके चले जाते हैं। ऐसे लोगों को, जो डेली क्लास लेबर्स होती है, उनसे ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन जो सैलरीड क्लास होती है उनसे कम पैसा मिलता है। और जो थर्ड कैटेगरी होती है वो होती है मीडियोकर माइंडसेट के लोग, जैसे कि सैलरीड पीपल। उसमें क्या होता है, उनको पूरा महीना वो काम करते हैं और उसके बाद उनको 1 महीने की सैलरी मिलती है। वो सैलरी उनकी फिक्स सैलरी होती है, उसमें कोई रिस्क नहीं होता है कि वो सैलरी कम आएगी या ज़्यादा आएगी। बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनकी सैलरी कम आती है या फिर कंपनी दिवालिया हो जाए तो सैलरी ना आए। तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं और इसीलिए उनको जो है एक सैलरी मिलती है, फिक्स सैलरी मिलती है। ये पुअर माइंडसेट और मीडियोकर माइंडसेट से थोड़ा सा ज़्यादा कमाते हैं और इन्हें हम अपर मीडियोकर माइंडसेट के लोग बोलते हैं। लेकिन इस केस में भी रिस्क बहुत कम होता है और इसीलिए जो इनकी इनकम है वो भी एक लिमिटेड इनकम होती है और इस इनकम से कोई भी रिच नहीं बन पाता है। उसके बाद होता है एक रिच माइंडसेट। रिच माइंडसेट में वो लोग आते हैं जो बिजनेस करते हैं। बेसिकली बिजनेस क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आप उस प्रोडक्ट को बेचोगे, या फिर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उसके बाद उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो। आपको नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट बनने के बाद कितने दिन में बिकेगा, या फिर आप जो खरीद के लाए हो वो बिकेगा या ख़राब हो जाएगा, वो भी आपको नहीं पता। तो इसमें एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है और इसीलिए इसमें जो गेन मिलता है वो एक सैलरीड क्लास से ज़्यादा मिलता है। और इसके बाद जो माइंडसेट आता है वो आता है बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक रिसर्च करते हैं, उसके बाद कुछ नया डेवलप करते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो डेवलप होके कैसा दिखेगा, उन्हें नहीं पता कि वो बिक पाएगा भी या नहीं बिक पाएगा। उस काम में उनको 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लगते हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट कामयाब हो जाता है तो बहुत जल्दी ही करोड़ों और अरबों रुपए कमाने लग जाते हैं उस प्रोडक्ट से। जैसे कि फेसबुक के फाउंडर हो गए, उन्होंने फेसबुक बनाया और फिर आज देखिए फेसबुक आज कहाँ पर है। इसी तरह से अमेज़ॉन, जीरोधा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिनको बनने में बहुत टाइम लगा, लेकिन एक बार बन गए उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो अरबों और खरबों में काम कर रहे हैं। तो जो हमारा जो एक इन्वेस्टर का माइंडसेट आता है वो आता है बिजनेस क्लास माइंडसेट में। बिजनेस क्लास माइंडसेट में बेसिकली आपको डेली इनकम नहीं कमानी होती है। तो जो लोग शेयर मार्केट में आते हैं वो अगर डेली इनकम कमाने के चक्कर में आते हैं तो उनका एक पुअर माइंडसेट होता है। वो डेली इनकम कमाने के चक्कर में शेयर को लेते हैं, लॉस में जा रहा होता है बेच देते हैं, फिर कुछ स्टॉक ऑप्शंस फ्यूचर्स करते हैं, फिर लॉस जाता है फिर बेच देते हैं। और वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। जब आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हो, प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आपको नहीं पता आप क्या खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, कब बेचना है, तो उस चक्कर में
आपका लॉस हो जाता है और फिर वो उस 99% कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका रिच माइंडसेट है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पूरी प्रॉपर एनालिसिस करनी है किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले, टेक्निकल टारगेट सेट करने हैं और उसके बाद ही उस स्टॉक को बेचना है। अगर आप उसकी प्रॉपर एनालिसिस करोगे तो टेक्निकल टारगेट्स को प्रॉपर्ली सेट करोगे और फिर जब टेक्निकल टारगेट्स आ जाएं उसके बाद उस स्टॉक को बेचोगे तो वो स्टॉक आपको एक पूरा जो प्रॉफिट होता है वो देके जाएगा। और इसीलिए, लेकिन ऐसा कौन लोग कर पाते हैं? ऐसा सिर्फ 1% लोग कर पाते हैं। आप जैसे राकेश झुनझुनवाला जी को देख लीजिए, उनका टाइटन का इन्वेस्टमेंट सालों पुराना है, 20 साल पुराना है। ल्यूपिन का इन्वेस्टमेंट 20-25 साल पुराना है। तो क्या हम स्टॉक्स को इस तरह से रख सकते हैं कि हम उन्हें 20-20 साल तक होल्ड कर सकें? तो हमें ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है और जिस दिन हमारा ऐसा माइंडसेट डेवलप हो जाएगा उस दिन हमें अल्ट्रा रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।